हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आप व्यू में हम पिछले टर्न पे एग्जांपल्स कर रहे थे, अभी और भी एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे, पर उससे पहले ही परमे कर लेते हैं। परमे नंबर 3, ठीक है। देखिए परमे नंबर 3 में क्या कहा, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। फिर सुन लीजिए भाई, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, उल्टा मतलब ए इनवर्स। यहां देखो, आगे देखो, ए का जो इनवर्स होता है वो होता है ए इनवर्स। तो ये कह रहा कोई ए, हम मान लेंगे ए कोई वर्ग आव्यूह है, उसका जो व्युत्क्रम आव्यूह है यदि उसका अस्तित्व है, अस्तित्व है का मतलब यदि वो निकल सकता है तो वो अद्वितीय होता है। तो इसका एक ही इनवर्स आएगा, मतलब दो इनवर्स नहीं हो सकते इसके। ये कहना चाह रहा, ये हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका केवल कितना इनवर्स होगा, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक मतलब एक अकेला, तो इसका एक ही इनवर्स हो सकता है, इसके दो इनवर्स नहीं हो सकते। और इनवर्स की खास बात क्या होती है, यदि ए इंटू इनवर्स करते हैं तो बराबर आइडेंटिटी क्या आता है, इनवर्स की खास बात होती है। और या ए इनवर्स इंटू ए हो, ए इनवर्स इंटू ए हो तो वो भी किसके बराबर आता है, इकाई आव्यूह के बराबर आता है। मैं क्या करूँगा, इसके दो इनवर्स मान लूँगा। ए के कितने इनवर्स मान लूँगा, दो। मैं ए के इनवर्स मान लूँगा, बी मान लूँगा और सी मान लूँगा, और फिर हल करके देखूँगा तो बी बराबर सी आ जाएगा। इसका मतलब तो ये है बी और सी सब बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो इनवर्स नहीं है, केवल इसका कितना इनवर्स है, एक इनवर्स है। नहीं आई कुछ बात समझ में अभी? ये कहना चाह रहा भैया, ये ए के केवल अद्वितीय का मतलब समझते हो, एक अद्वितीय का मतलब होता है एक अकेला, इसका इन्वर्स केवल क्या आएगा, एक आएगा। दो नहीं इन्वर्स हो सकते इसके। मैं क्या करूँगा, इसके दो इन्वर्स मान लूँगा। कौन कौन मान लूँगा, बी और सी। सोल्व करके देखूँगा तो बी बराबर सी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो कैसा है, अद्वितीय है, एक अकेला है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसमें प्रूफ। देखिए, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। माना बी और सी ए के व्युत्क्रम आव्यूह है तथा माना बी आव्यूह बी और सी, या बी और सी कह दीजिए या आव्यूह कह दीजिए, माना आव्यूह बी और सी आव्यूह ए के व्युत्क्रम है, आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह है, व्युत्क्रम आव्यूह है। मैंने अभी बताया तुम्हें, यदि ए का इन्वर्स कौन हो, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स की क्या खास बात होती है, उसके इन्वर्स की एक खास बात होती है, उसके इन्वर्स से उसमें गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। या ए इन्वर्स की पहले गुना कर दो, इंटू ए कर दो, जब भी किसके बराबर आएगा, आई के। अब मैंने ए का जो इन्वर्स मानना वो बी मानना, ए का इन्वर्स क्या माना मैंने, तो मैं ए बी की गुना करूँगा तो किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। भैया किसी आव्यूह के इनवर्स की उसमें गुना करेंगे तो किसके बराबर आता है, बी मैंने क्या मान लिया, ए का, तो ए की बी में गुना करूंगा तो किसके बराबर आएगा, या बी इंटू ए करूंगा, जब बी इंटू ए करूंगा जब भी कितना आएगा, सी भी क्या है, उसका व्युत्क्रम है, इनवर्स है, तो ए की सी में गुना करूंगा तो क्या आएगा, सी ए करूंगा तो क्या आएगा। बात समझ में आई है, नहीं आई है? तो ये मैंने मान लिया बी और सी आव्यूह ए के क्या है, ये व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम है तो तब बता दीजिए क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा ए बी बराबर कितना, बी ए कह सकते हैं, और बराबर क्या कह सकते हैं, आई। दोनों ही आई के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। तथा सी भी तो उसका इन्वर्स है, तो बताना क्या आएगा, ए सी बराबर सी ए बराबर आई। अब मुझे b बराबर सी ला के दिखाना, तो b बराबर सी ला के दिखाना
देखिए आई की क्या खास बात होती है, जैसे तुम्हारे पास मान लिया ए कोई आव्यूह हो, ए कोई तुमने आव्यूह ले लिया 3 2 1 5 2 4 ले लिया, सपोज 3 1 4 ले लिया, ये कोई ए आव्यूह ले लिया और इसमें तुमने आई से गुना कर दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसी के बराबर आता है, तो 100% गुना करके किसके बराबर आएगा ये 3 2 1 5, या चाहो तो करके देख लो, करके देखना ज़रा, इसकी गुना इसमें करना 3 एकम 3, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके आगे करना 0 2 0 2 आएगा ना, इसकी इसमें करना 0 0 1, इसकी इसमें करना 5 0 0 मतलब 5 ही, समझ गए क्या, यही आएगा ना। किसी आव्यूह में आई से गुना करें तो उसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब ये लिखना वी नो दैट, मुझे बी बराबर सी ला के दिखाना इसमें, तो मैं बी बराबर बी इंटू आई लिख सकते हैं, आई में बी से गुना करूँगा तो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर ही आएगा। तो भाई बी तो है ही ये, आई का मान सी ए नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, या ए सी भी लिख सकते हैं वैसे तो, या किसके बराबर भी लिख सकते हैं ए सी, आई का मान ए सी के बराबर है या नहीं है, तो आई की जगह ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसमें गुना का क्रम विनिमय नियम लगाओ, ब्रैकेट पहले दोनों पे ला दो, तो क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। बी ए का मान किसके बराबर है, आई सी नहीं हो जाएगा, आई सी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। आई में किसी से भी गुना करें तो किसके बराबर आएगा, उसी के बराबर, सी में कर रहे तो सी के बराबर आएगा। हाँ तो बराबर किसके आ गया, ये सी के बराबर आ गया, इधर दिखेगा नहीं नीचे, इधर लिख देता हूँ, तो बी बराबर किसके आ गया, सी के आ गया। अतः करके लिख देंगे, अतः करके यहाँ से लिख देंगे, अतः किसी वर्ग आव्यूह, पूरा ये लिखना, क्या लिखना, अतः किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, पूरी लाइन ये लिख दो अतः करके। चलिए प्रमेय नंबर 4 देखिए, यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी इनवर्स बराबर किसके सिद्ध करना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जिनका इनवर्स मतलब एग्जिस्ट करता हो, जिसका इनवर्स निकल जाता हो। तो ए बी समान कोटि के क्या दे रखे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनका इनवर्स निकल सकता है। तो सिद्ध करके क्या दिखाना हमें, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इम्पोर्टेंट फॉर्म में है। प्रूफ, अभी मैंने आपको बताया ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के, ठीक है, या बी इंटू बी इनवर्स हो जब भी किसके बराबर आएगा, आई के, या ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स हो जब भी किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। कोई आव्यूह हो बराबर में उसका इन्वर्स हो तो किसके बराबर आएगा, ये आई के बराबर आएगा। तो प्रूफ में लिख लीजिए, वी नो दैट ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर कितना आएगा, आई आएगा। दोनों ओर ए इनवर्स से गुना कर दीजिए, तो दोनों ओर ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स ऐसे ही रहने दीजिए बराबर ए इनवर्स इंटू आई। इधर भी मैंने किससे गुना कर दी,
ए इनवर्स है, और इधर भी मैंने किससे गुना कर दी, ए इनवर्स है। ठीक है, तो ये बताइए अब इसमें ए इनवर्स इंटू आई किसके बराबर आएगा? आई तो नहीं आएगा, किसके? ए के तो नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया? ए इनवर्स आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आई की किसी में भी गुना करें तो उसी के बराबर आता है। चाहो तो गुना करके देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा? ए इनवर्स के बराबर आएगा। आई कि नहीं आई ये बात समझ में? तो किसके बराबर आएगा ये? ए इनवर्स। और ये बताइए ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है? आई के बराबर। तो यहाँ से ये तो आ जाएगा आई बी, ए बी का इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा? ए इनवर्स। इसके सामने लिख लो ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। आई बी किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। आई की किसी में भी गुना करो, ठीक है भाई। इकाई आव्यूह को ऐसा मानो वन के तरीके से, जैसे वन की टू में मल्टीप्लाई करें टू नहीं आता, तो जो भी आव्यूह है जैसे बी में आई की गुना करें तो बी के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देना इसमें आई बी बराबर किसके आएगा? बी के। तो यहाँ कितना हो गया ये? बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर कितना? ए इनवर्स। अब के दोनों साइड बी इनवर्स से गुना कर लो, तुम ध्यान दो, दोनों ओर किससे गुना कर लीजिए? बी इनवर्स से। तो कितना आ जाएगा? बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स भी किसके बराबर होता है? आई के। आई इंटू ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई किस में गुना करेंगे तो ए बी इनवर्स के बराबर आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए? ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू, क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना, ठीक है। हैंस प्रूव करिए। अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अभी और एग्जाम्पल्स भी रह रहे इसके, वो सभी एग्जाम्पल्स भी करेंगे अभी, ठीक है। और बाकी कुछ तुम भी करके देखना, कोई समझ ना आए तो पूछ लेना। चलिए अभी मैं विविध प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया? मान लीजिए कि a बराबर 0 0 1 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ये सिद्ध करना ai प्लस बी ए की पावर n बराबर a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई क्या दे रखा है इन्होंने? दो कोटि का तत्समकाव्यूह, या ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ आई बराबर दो कोटि का तत्समकाव्यूह 1 0 0 1। तो इसको सिद्ध करेंगे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत याद है किसी को? क्या होता है बताइए? 11th क्लास में पढ़ा होगा। वैसे तो 11th क्लास से भी शायद सिलेबस से हट गया। देखिए इसमें एक प्रश्नावली आपकी 3.4 है, वैसे नई बुक में तो नहीं दे रखी होगी वो, अब तुम्हारे सिलेबस में रही नहीं वो 3.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो नहीं करनी है आप लोगों को। किसी के पास नई बुक होगी तो उसमें तो नहीं होगी, पर पुरानी बुक हाँ भी नहीं, हाँ उसमें हट गया होगा वो एक्सरसाइज। कौन सी? 3.4। क्योंकि उसमें 3.4 में क्या होता था, प्रारंभिक सेक्रिया से इन्वर्स निकालने के लिए आता था, तो अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। किसी कथन को सत्य दिखाने के लिए उसे n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दीजिए, n बराबर k के लिए सत्य मान लीजिए, और n बराबर k प्लस 1 के लिए उस कथन को क्या दिखा दीजिए? सत्य दिखा दीजिए।
तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 3 स्टेप दिखाने होते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में। उस कथन को किसके लिए सत्य दिखा दीजिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए मान लीजिए कि सत्य है, और किसके लिए दिखा दीजिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, n बराबर 1 के लिए। जो ये स्टेटमेंट है इसमें n बराबर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। ठीक है, तो लिख देना n बराबर 1 के लिए रख दो भैया 1, a i प्लस बी ए की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a की पावर 1 इंटू आई, n की जगह क्या रखना, 1 रखना। a की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ए। तो क्या आ गया ये, ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई, ए की पावर 0 1 प्लस बी ए तो आ जाएगा, बराबर है कि नहीं है ये। इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, ये सत्य है। इसीलिए n बराबर 1, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं है, यदि नहीं भी पढ़ा किसी ने गणितीय आगमन सिद्धांत तो आसान है, वैसे समझ में आ जाएगा यहाँ भी। इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, ये सत्य है। सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। तो n बराबर k रख दो, क्या आएगा बोलिए, ए आई बी ए की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 इंटू, चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हमने मान लिया इसके लिए कथन सत्य है। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, n बराबर किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो ये ए आई प्लस बी ए की पावर क्या, इसे हल करेंगे, वहाँ पे नहीं रखना k प्लस 1, वहाँ पे तो लाना, ये साइड में लेके चलूँगा। जैसे इसकी पावर k प्लस 1 है तो इसकी पावर k अलग लिख दूंगा, इसकी पावर 1 अलग लिख दूंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए आई प्लस बी ए की पावर k तो अलग कर दीजिए इंटू ए आई बी ए की पावर कितना, 1। ये 1 के लिए भी सत्य था, k के लिए भी सत्य था, तो इसका मान रख दो, इसका मान रख दो यहाँ से, समीकरण 1 से मान रख दो, बताना कितना इसका मान, a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए आई प्लस बी ए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनकी गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ए की पावर k प्लस 1 नहीं आ जाएगा क्या भाई, ए की पावर k यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए की पावर कितना, k प्लस 1, आई इंटू आई आ जाएगा, आई इंटू आई, इसकी आगे गुणा करो, इसमें करो, ए की पावर k इंटू बी, आइए इसकी गुणा इसमें करना, ये तो है ही भैया, ये ए की पावर k हो जाएगा बिल्कुल, बी आएगा बस, बी स्क्वायर कहाँ से है, फिर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ए आई। ठीक है, आगे लास्ट वाले में गुना करना, इसकी गुना इसमें करो, प्लस कितना, k
ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लीजिए अभी। चलिए एक बार और देख लीजिए, सारा ही बता देता हूँ मैं। भाई ए दे रखा, ब्लोंग का मतलब तो समझते हो। ब्लोंग का मतलब ये होता है, मान लिया कोई हमारे पास सेट है ए बी सी, दो ब्लोंग, वो ए ब्लोंग करता है कि नहीं करता, इसको जो एलिमेंट उसके अंदर होता है तो वो ब्लोंग करता है। ए भी ब्लोंग करता है इसको, बी भी ब्लोंग करता है और सी भी ब्लोंग करता है। तो यहाँ एन ब्लोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है। और सीध क्या करना हमें इसमें, ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, जहाँ आई क्या दे रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बाई क्या का, 2/2 का। तो हम इसे किससे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य दिखा दीजिए, और n बराबर किसके लिए, k के लिए मान लीजिए कथन सत्य है, और किसके n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को क्या दिखा दीजिए, सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए हमने सत्य दिखा दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो ज़रा इसी को देखो अब आप लोग, n बराबर किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं हम, k प्लस 1 के लिए। तो मैंने n बराबर k प्लस 1 रख दिया इस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब हल करके क्या लाना, हल करके a की पावर लाना मुझे k प्लस 1, यहाँ n की जगह क्या लाना, k प्लस 1, और यहाँ भी क्या लाना, a की पावर k, क्योंकि 1 तो कट जाएगा। तो मैं इसे हल करता हुआ चलूँगा, हल करता हुआ चलूँगा तो k की जगह क्या आ जाना चाहिए, k प्लस 1 आ जाना चाहिए। तो चलिए अभी आ जाएगा ये भी। पहले आप लोग बता दीजिए i इंटू आई कितना होता है, i के बराबर। i इंटू ए किसके बराबर होता है, ए के। और ए आई किसके बराबर होता है, ए के। ए स्क्वायर का मान निकाल लो पहले, इसको समीकरण अभी 1 मान लो, 1 मान रखी तो चलो 2 मान लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो। नाउ किसका मान निकाल लीजिए, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का मान बताना 0 0 1 0, फिर बताना 0 0 1 0, गुणा करना, इस किस में गुणा करेंगे, 0 प्लस 0, आगे करिए, इस किस में करेंगे ना, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, तो बराबर किसके आ गई, शून्य अवयव आ गया। ठीक है, तो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओ लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए समीकरण सेकंड से लिख दीजिए, उधर का तो सब उतार ही लिया ना, है ना। चलिए तो समीकरण सेकंड से लिख दीजिए यहाँ पे। अब समीकरण सेकंड से इस साइड क्या था बताना ज़रा, ए आई प्लस क्या था, बी ए की पावर कितना था, यही था ना। ठीक, बताइए क्या आएगा, ए की पावर कितना, के प्लस 1 इंटू में क्या जाएगा, आई प्लस यहाँ से बोलो ए की पावर के इंटू बी ए आ जाएगा, है ना, प्लस के ए की पावर के बी, ए आई किसके बराबर, ए के बराबर। अब ये जीरो नहीं आएगा, ये
तो ये सारा गुना में क्या आके सारा जीरो नहीं हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बता दो, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ए आई प्लस बी ए की पावर कितना था, एन है ना, ए की पावर एम था, आई था, हाँ, एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, यही था ना, या और भी था आगे, यही है। अब मुझे ये बता दीजिए, इसमें n की जगह हर जगह क्या लाके मुझे सिद्ध करके क्या दिखाना है, इसमें k की n की जगह क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ आ जाना चाहिए भैया k प्लस वन, यहाँ a की पावर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ कितना आ जाना चाहिए, k प्लस वन, यहाँ बताना k, और ये यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा ये। तो जरा यहाँ से देखना, इतना तो आ गया, इसमें कॉमन लेना, कॉमन कितना लेना इन दोनों में, ए की पावर के बी ए कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर कितना, के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, तो जब कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से तो वन बच जाएगा है ना, यहाँ से के बच जाएगा, बाहर कितना कॉमन आ जाएगा, ए की पावर के बी ए, वन प्लस के या के प्लस वन, बात तो एक ही है ना, तो इसलिए किसके लिए भी कथन सत्य हो गया ये, इसलिए n बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य है, हो गया ना ये। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में a बराबर ये कोई हमें आव्यूह दिया और सिद्ध करना a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n, सारे 3 की पावर n माइनस वन। तो इसको भी हम ना गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का आपको पता ही है क्या करना, इसको किसके लिए सत्य दिखाना, n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य दिखाना, n बराबर k के लिए कथन को सत्य मान लेना, और n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य दिखाना। तो चलिए प्रूफ देखिए, पहला पॉइंट देखिए, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए, उसमें रख दो a की पावर क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 कितना 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, और किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो a बराबर कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या ये इसके बराबर नहीं है, इसी के बराबर है। तो इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब मान लेंगे उसमें सेकंड पॉइंट में, माना n बराबर के लिए कथन सत्य है, तो a की पावर क्या आ जाएगा k, 3 की पावर कितना k माइनस 1, 3 की पावर 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 k माइनस 1, ये आ जाएगा। थ्री की पावर k माइनस
1। समीकरण एक मान लो या मत मानो, चलो मान लेते हैं। अब किसके लिए? n बराबर k+1 के लिए तीसरा पॉइंट, n बराबर k+1 के लिए n की जगह क्या रख दीजिए? a की पावर k+1, ये साइड लेके चलेंगे और n की जगह क्या आ जाना चाहिए हर जगह? k+1। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर k अलग कर दो, a अलग कर दो, a की पावर k का मान समीकरण 1 से रख दो, a का मान यहाँ से रख दो, क्योंकि दो भाई a के लिए भी सत्य है, a की पावर k के लिए भी सत्य है। तो यहाँ किसका मान रख देंगे हम? a की पावर k का, और यहाँ किसका मान रख देंगे? a का मान रख देंगे और गुणा करेंगे इनकी, और गुणा करके k की जगह क्या आ जाएगा? k+1 आ जाएगा। तो किसके लिए कथन सत्य हो जाएगा? n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य हो जाएगा। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। करिए। चलिए तो मान रख दीजिए, a की पावर इधर तो कितना चल रहा है? k+1। पहले किसका मान रख दीजिए? a की पावर k का मान रख दीजिए। चलिए रखिए a की पावर k का मान यहाँ से रख दीजिए। 3 की पावर कितना? k-1, 3 की पावर 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 k-1। तो ये सब 3 की पावर कितना है? k-1 इंटू किसका मान रखना? a का मान। a का मान कितना? 1 1 1, सारे 1 1 है ना। वन 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 वन। मल्टीप्लाई देखो, इसकी गुणा इसमें करेंगे। 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर, ऐसी 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर, सब ऐसे ही आएंगे ना। आगे बोलो, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 और 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, k-1, 3 की पावर k-1, सब यही आएंगे। 3 की पावर कितनी? k-1। इनको चलिए जोड़ दीजिए। वे तीनों एक जैसे हैं, 3 हो जाएंगे। भाई तुम्हारे सामने ऐसा लिख रहा हो x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x नहीं हो जाते? तो ये 3 कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 की पावर k-1, 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 3 इंटू 3 की पावर k-1। घात जुड़नी जाएगी इनकी, यहाँ इसकी एक पावर है तो k में जाकर जुड़ जाएगी ये। तो कितना आ जाएगा बताना ज़रा?
3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 तो सब यही आ जाएंगे। तो k की जगह कितना आ गया हर जगह? k प्लस 1 आ गया ना, तो यहाँ k नहीं था तो k की जगह k प्लस 1 आ गया। तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो हर जगह k की जगह कितना आ गया? k प्लस 1। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसीलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।